किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह ईश्वर का संदेश भी हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी सलाह दे तो उस सलाह पर विचार जरूर करना। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है पंजाब होशियारपुर की रहने वाली सिम्मी पुरी का। सिम्मी बताती हैं कि शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। मां बनना चाहती थी, वो भी चाहती थी कि उनकी गोद भरे, उन्हें भी कोई मां कहे। कई साल बीत गए थे, बड़ी परेशान थी आत्मिक तौर पर। एक ऐसा दुख जिसे किसके सामने कहे, खुद अंदर ही अंदर घुट रही थी। किसी को कहा, उसने सलाह दी कि आप अपने घर पर लड्डू गोपाल ले आइए। सिम्मी ने कहा कि ठीक है, कैसे होते हैं लड्डू गोपाल ये जाना। तो सलाह देने वाले ने कहा कि आप अपने घर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल ले आइए। सिम्मी ने कहीं से लड्डू गोपाल मंगवाए। जब लड्डू गोपाल मंगवाए तो लड्डू गोपाल आए और उनके पैर में बंधा हुआ था एक अष्ट धातु का तार। तो सिम्मी ने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि अष्ट धातु के लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन ये तार बंध गया है तो ये अष्ट धातु के हो गए। सिम्मी ने बड़े श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की, पूजा की, आराधना की, भोग लगाया। घर में जो कुछ भी सबसे पहले होता वो लड्डू गोपाल को बताया जाता। भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल को करवाया जाता। ये सेवा करते 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 10 साल बीत गए। सिम्मी की गोद नहीं भरी। सिम्मी परेशान थी, भगवान से नाराज हुई, गुस्सा हो गई। भगवान से बोली कि आज के बाद मैं तुम्हें झूला नहीं झुलाऊंगा। जब तक मेरा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे झूला झुलाऊं, तब तक तुम्हें झूला नहीं झुलाऊंगा। गुस्से में कह डाला। कई साल हो गए थे। उसके कुछ समय बाद सिम्मी को एक खूबसूरत बिटिया हुई। उसका नाम रखा दिशा। दिशा 6 महीने की हुई तो उसके पैर में एक निशान था, एक ऐसा निशान जो बहुत गहरा हो गया था। सिम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपने इसके पैर में कुछ बांधा है क्या? तो डॉक्टर को सिम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बांधा। तो डॉक्टर ने दवाई दी, इस दवाई को लगाना, ये ठीक हो जाएगा। दिशा के पैर पर रोज दवाई लगाती, निशान ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन सिम्मी लड्डू गोपाल को नहला रही थी। सिम्मी ने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर में भी वैसा ही निशान, उसी पैर में वैसा ही निशान, और ये निशान वहां था जहां वो अष्ट धातु का तार बंधा हुआ। सिम्मी ने वो तार उतारा, खोला और उसे फेंक दिया। लड्डू गोपाल के पैर की घी से मालिश की। जैसे जैसे लड्डू गोपाल के पैर की मालिश की, वैसे वैसे लड्डू गोपाल का पैर ठीक हो गया। और इधर लड्डू गोपाल का पैर ठीक हुआ और इधर उनकी बिटिया का पैर ठीक। वो निशान खत्म हो गया। अद्भुत बात यह थी कि एक दिन लड्डू गोपाल की आंख जो है वो निकल गई। आमतौर पे लड्डू गोपाल की जो आंख है वो कई बार निकल जाती है नहलाते वक्त। तो आंख निकल गई। आंख निकल गई तो सिम्मी ने उसे क्विक फिक्स से चिपकाया। वो थोड़ी सी टेढ़ी रह गई। इधर लड्डू गोपाल की आंख थोड़ी सी टेढ़ी रह गई, इधर सिम्मी की बिटिया की आंख में फर्क आ गया। जब लड्डू गोपाल को यदि सर्दी के कपड़े ना पहनाए सर्दी में, तो बिटिया को जुकाम हो जाए, बिटिया को सर्दी हो जाए, चाहे कितनी भी दवाई दे लो वो ठीक नहीं होगी। लेकिन लड्डू गोपाल को गर्म दूध पिलाएंगे, लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहनाएंगे तो बिटिया ठीक हो जाएगी। बिटिया हुई थी जन्माष्टमी से 2 दिन पहले। इनके लड्डू गोपाल का और बिटिया का एक गहरा संबंध है, अद्भुत संबंध है। ये कमाल का विश्वास। सिम्मी बताती है कि जब वो चाहती थी कि उसके यहां एक बिटिया हो, तो पड़ोस की एक बिटिया आती थी जिसे सिम्मी खिलाती थी। जब पूजा करती थी तो साथ बैठती थी और वो लड्डू गोपाल को सिम्मी की गोद में डाल के ये बोलती थी कि इन्हें भी एक छोटा सा बच्चा दे दो, सुंदर सा बच्चा इनके जैसे, कान्हा जी के जैसे। और जब सिम्मी प्रेग्नेंट थी तो सिम्मी ने उस बच्ची से पूछा कि कौन आएगा, राधा या कृष्ण? तो बच्ची ने कहा कि राधा रानी आएंगी। सिम्मी को लगता है कि उनके घर पे राधा रानी ने जन्म लिया है, तभी तो कान्हा से इतना गहरा संबंध है।
कान्हा को सर्दी लगती है तो बिटिया को सर्दी लगती है, कान्हा को चोट लगती है तो बिटिया को चोट लगती है। जो लड्डू गोपाल को होता है वही बिटिया को होता है। ये भक्ति का अद्भुत रूप है। विरले भक्त ऐसे होते हैं। विश्वास की बात है, आपकी आस्था की बात है। सिमी के यहां 15 साल बाद बिटिया हुई। सिमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि 15 साल तो लगे, लेकिन 15 साल बाद आया कौन? स्वयं राधा रानी। सिमी आज बहुत खुश है। जन्माष्टमी मनाती है, भगवान को झूला झुलाती है। भगवान सिमी को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने उन्हें वो दिया जो किसी को नहीं देते, अपनी प्यारी राधा रानी। ये विश्वास की बात है, ये प्रेम की बात है। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है ये, बड़े प्रेम से भरा हुआ प्रसंग है। सिमी जैसा सौभाग्यशाली हर कोई हो। ईश्वर हमेशा उन्हें खुश रखे। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि विश्वास ही है जो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। आपका विश्वास यदि संपूर्ण होगा, बिना शंका के होगा, सच्चा होगा, तो आप देखना जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।